हम सृजन करते हैं व्यक्तियों का, हम सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं परिस्थितियों का, हम सृजन करते हैं वस्तुओं का, हम सृजन करते हैं बाबतों का, टॉपिक्स या नए नए विषय है, उसका भी हम सृजन करते हैं। तो ये सृजन कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। न जैसे कोई कवि है, कोई लेखक है, वो भी सृजन करता है, वो भौतिक नहीं होता, अभौतिक होता है। जैसे कोई कविता है तो वो कोई एक भौतिक चीज नहीं है, हम उसको टच स्पर्श नहीं कर सकते कविता को। तो जो हम टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम इंटेंजिबल्स कहते हैं, अव्यक्त। तो उसका कोई एविडेंस नहीं रहता भौतिक। जैसे आपने कुछ जोक सुना या शायरी सुनी या कुछ भी सुना तो आपको मजा आया, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि एक मीटर लगा दिया तो पता चला कि इतना मजा आया या नहीं। आप ही मीटर है, किसी को ऐसा टाइम भी नहीं है। पीपल विल बिलीव, आप बोलेंगे कि मजा मत छू, तो दे विल से ओके, वो मान लेंगे कि आप मजे में। तो हम देखते हैं कि विश्व में बहुत कुछ क्रिएट होता है, ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि आप देखो कि वही सिटी है, आपका ही सिटी है, अगर आप कई एक आध साल बाहर रह के आए तो पता चलेगा ओ ये बदल गया। लेकिन आप वहीं पे रहते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ बदलता रहता है, तो पता नहीं चलता कि ये शहर है वो बदलता रहता है। कुछ चीजें नई बनती है, कुछ चीजें पुरानी गिर जाती है या गिराई दी जाती है, या कुछ चीजों में कुछ फेरफार होता है। ये तो भौतिक बात है। तो भौतिक दुनिया में भी क्रिएट होता है, उसका निर्माण होता है, सृजन होता है, फिर उसका मेंटेनेंस भी होता है, उसका निभाव होता है। रख रखाव होता है। जैसे ये बिल्डिंग है वो क्रिएट हो गया 1973 में, करीब अगले साल 50 साल हो गए ये बिल्डिंग को। तब मैं छोटा बच्चा था, इधर से ही स्कूल जाता था, तो देखता था कि ये गड्ढे क्यों इतने ऊंडे ऊंडे करते हैं, एकदम डीप। तब शायद मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और देखता रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्चा था तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ कर रहे हैं इतना पता चलता था। तो 1973 में ये निर्माण हुआ, फिर हम यहाँ रहने आए। तो जैसे ये भौतिक एक चीज निर्माण हुई, फिर 97 में वो फर्स्ट फ्लोर बनाया, पैसे थोड़े आए, थोड़े उधार लेके या कैसे भी जोड़कर।
और फिर ये जो भी था उसमें थोड़ा बदलते गए, निभाव करना है, कुछ मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन है, हर साल कुछ, हर रोज साफ सफाई है ना, देयर इज कुछ न कुछ मेंटेनेंस चलता रहता है, छोटा बड़ा। मीन्स क्रिएशन हुआ, मेंटेनेंस हुआ, तो क्रिएशन भी होता रहता है। अभी यहाँ ही सामने 2 मकान बन रहे हैं, करेक्ट। वो पुराना था, वो गिरा दिया और नए बना रहे, वही जगह जो नई जरूरतों के अनुसार है, नए जो इच्छाएं है उसके अनुसार है। तो क्रिएशन भी चलता है, मेंटेनेंस भी चलता है और डिस्ट्रक्शन भी चलता है, क्योंकि वो गिरा दिए तो वहां पे नए मकान बने। इवन ओपन लैंड है, वहां भी हमें जब कुछ करना होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, जीव जंतु मारने पड़ते हैं, करेक्ट, या भगा देने पड़ते, तो वो डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये साइकिल है, वो चलती रहती है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। कुछ सृजन होता है, उसका देख रेख रखा जाता है, फिर उसका विनाश होता है, फिर वही जगह नया सृजन होता है, फिर देख रेख रखते हैं, फिर विनाश होता है, फिर से सृजन होता है। तो ये एक कंटिन्यूअस, अविरत चक्र है जो युगों से चलता है, आज से तो नहीं। ये तो एक छोटा सा एकदम उदाहरण दिया। और ये जो बिल्डिंग है, ये तो एक भौतिक उदाहरण। वैसे ही कार है, वैसे कोई भी चीज ले लो, उसका उद्भव होता है, सृजन करता है या होता है, उसका देख रेख रखते हैं और फिर उसका विनाश कर देते हैं। ये शरीर है, ये भी एक भौतिक चीज है, इसका सृजन हुआ, फिर अभी देख रेख रखता हूं, मैं खाना देता हूँ, ये देता हूँ, थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, ये सब करते हैं जो हो सकता है करना चाहिए, वैसा करते हैं। फिर भी उसका डिस्ट्रक्शन होगा। फिर वो जो 5 तत्व है, जो वायु है, अग्नि है, धरती है, आकाश है, पानी है, सब अब, हाँ, वो 5 तत्व फिर ले जाएगा ना। अग्नि अग्नि के साथ चला जाएगा, वायु वायु के साथ चला जाएगा, धरती धरती के साथ चली जाएगी। हाँ, तो 5 तत्व में वापिस चले जाएंगे। तो शरीर क्या है? एक अस्थाई जोड़ है, इट्स अ टेम्पररी, एक मीटिंग है, 5 तत्व जो है वो मिले और ये शरीर बन गया, करेक्ट। और फिर वो छूटे हो जाएंगे तो फिर वो विलीन हो जाते हैं, हम जिसे पंच महाभूत कहते हैं। फिर से कोई इच्छा है, वो इच्छा वो 5 तत्व चुरा लेती है प्रकृति वैसे, इसलिए हम सब चोर है। हाँ, क्योंकि हमारा आत्मा ही चोर है। तो हमारे आत्मा है, उसने ये सब चुरा लिया है, अग्नि चुरा लिया, धरती चुरा ली, थोड़ा सा वायु चुरा लिया, और एक अस्थाई जो जोड़ है वो बना दिया शरीर। और थोड़े साल तक, 50, 60, 70 आगे भी वो चलता रहेगा। फिर कभी न कभी, सूनर और लेटर, वो फिर से वो इट विल रिड्यूस टू दोस बेसिक एलिमेंट्स, जो मूलभूत तत्व है उसमें वो आ जाए। तो आज हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट।
कैसे हम कोई परिस्थिति का निर्माण करते हैं। जैसे एक साधु है, वो स्वर्ग का निर्माण करना चाहता है धरती पे, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ करता रहता है, जो भी उसको उसकी समझ है, शक्ति है, बस। हर कोई कुछ न कुछ परिस्थिति निर्माण करता रहता है। एक छोटा बच्चा है तो वो देखता है कि हाँ, ये तो मुझे ये बनना है। फिर वो उसके लिए वो मम्मी को पूछता है, माँ कैसे बनते। मेरी माँ को मैं पूछता था, मुझे इंजीनियर बनना है, वो कैसे बनते। क्योंकि वो इंजीनियर का तो कुछ पता नहीं था, इंजन का पता था। क्योंकि घर के पास से ही रेल की पटरी गुजरती थी और हम देखते रहते थे, तो उसमें इंजन होता था, इंजन का ड्राइवर होता था। तो हमें बच्चे थे, कुछ पता नहीं था। हमें ऐसा था कि ये जो इंजन का जो ड्राइवर है वो इंजीनियर है, तो मुझे भी ये ट्रेन चलानी है। तो ये भोलापन था, बहुत खूबसूरत था। तो बन गए, तो उसके बदले बिल्डिंग बनाने लगे, या सिविल है तो कंस्ट्रक्शन करने। तो आज जो भी है, आज मैं बना, तो उसके पीछे वो कल्पना थी। क्या था वहां पे? कल्पना थी। कुछ देखा, फिर कल्पना किया मैंने कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं भी ऐसी ट्रेन चलाऊंगा इतनी बड़ी। तो वो जो कल्पना थी, हाँ, वही तो शक्ति थी। मूल शक्ति कौन सी थी? वो कल्पना की शक्ति थी। फिर मम्मी बोलती है कि, माँ बोलती है कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो पहला नंबर आना चाहिए। तो पहले नंबर के लिए ट्राई करता था, बहुत पढ़ता था, मजा भी आता था, पढ़ता भी था, क्योंकि मुझे वो बनना था, ऐसे इंजन चलाना था। और फिर वो बदलते रहते थे, ऐसा भी नहीं था। कभी एक आध साल में, मुझे याद है, मैं और सामने मेरा दोस्त रहे, अभी भी बड़ा म्यूजिशियन, हम दोनों छोटे थे। तो हम सोचते थे कि हम पेंटर बनेंगे। तो वो टाइम पे दुकानों के बोर्ड है ना, पेंट होते थे, अलग अलग लेटर्स और डिजाइन्स निकालते थे, अलग अलग कलर निकालते थे। वो जमाने में पेंटर हुआ करते थे, जो ये दुकान के जो बोर्ड्स है वो बनाते थे। तो हम दोनों, यहाँ जो लोकल पेंटर्स है ना, उसकी स्टाइल हम इवन घूमने जाते थे दूर दूर तक, और सब वो साइन बोर्ड्स देखते थे कि देखो इसमें ऐसा उसने अक्षर बनाया है, इसमें ऐसा डिजाइन निकाला है, ऐसे रंग किया है, हम भी ऐसा करें। फिर घर आके वो पेंसिल से हम ड्रॉ करते थे ना, कि ऐसा पहले पेंसिल से करे, फिर उसमें रंग भरते थे, तो पेंटर। तो ऐसा धुन चलता रहता, हर 6 महीने 1 साल वो बदलता रहता है कुछ न कुछ। कुछ आता पता तो था नहीं इतना। किसी ने बोला ये तो चलो वो, किसी ने बोला वो तो वो। तो फिर कोई बोलता है पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे बहुत मजा आता है। तो तब ये पेंटर लोग है ना, 1 स्क्वायर इंच का पैसा लेते थे कि इतना इंच बाई इतना इंच है, तो 1 स्क्वायर इंच का इतना। तो हमने बोला ओहो, तो कितना पैसा मिलता होगा। तो मैं और राजू घूमते थे, घर वाले ढूंढते कि ये दोनों कहाँ गए। फिर आते थे देर रात को, वो सब देख देख के आइडियाज। तो वो एक मस्ती थी, एक कल्पना थी। तो व्यक्ति कुछ बनना चाहता है तो उसके मन में एक इमेजिनेशन होता है,
इंग्लिश में कल्पना को इमेजिनेशन कहते हैं। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा राष्ट्र है। इमेजिनेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, इमेजिन्स मीन्स कल्पना। तो कल्पना का जो विश्व है वो इतना बड़ा है, किसी भी राष्ट्र से या सब राष्ट्र मिला दो तो उससे भी अनेक गुना, अनगिनत गुना बड़ा एक कल्पना का विश्व है। तो आज मैं इंजीनियर कैसे बना? हाँ, वो एक इमेजिन किया था। वो इमेजिनेशन भी गलत थी, क्योंकि वो इंजन चलाता है वो कोई इंजीनियर नहीं कहला जाता, वो लोको पायलट होता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं चलाने में, मोटर में, लेकिन एक वो कुछ पता ही नहीं था क्या, अभी वो चड्डी का बटन भी ठीक से नहीं बंद करने आता था। लेकिन वो इमेजिनेशन में एक शक्ति थी, तो वो ही शक्ति फिर आगे आगे चलते गए और रास्ता निकलता गया। लेकिन मूल शक्ति कौन सी थी? वो कल्पना थी, एक इमेजिनेशन था। हाँ, और एक संकल्प भी था। संकल्प इतना नहीं था, करना है बस, उसको संकल्प कहते थे, वो भी नहीं पता था कि ये, वो तो बाद में ये सब योग सीखा तो पता चला कि इसको संकल्प कहते हैं। तो ठीक है संकल्प, लेकिन तब तो ऐसा कुछ पता नहीं था। एक मासूमियत थी, निर्दोषता थी, और एक कल्पना थी, और एक ऊर्जा और उत्साह भी था, और ऐसे दोस्त भी थे। किसी को ये बनना था, किसी को वो बनना था। फिर बीच में चला था तो मुझे फुटबॉल का खिलाड़ी बनना था, उसके बाद क्रिकेट का खिलाड़ी कभी बनना। तो ये चलता रहता था। बचपन में क्या है, हमारे स्वप्न, इमेजिनेशन, वो मजा आता है, चेंज होते रहते। फिर मैथमेटिशियन बनना था, कवि बनना था, लेखक बनना था, तो बहुत कुछ बनना था, मान लो सब कुछ बनना। तो ये एक कल्पना है। तो जो भी सृजन हुआ, ये मकान का सृजन हुआ, तो एक कल्पना थी किसकी? मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की, कि हम एक मकान होना चाहिए, भले छोटा सा, जिसमें हम पूरी जिंदगी शांति से रह सके, अच्छी तरह से। तो ये मकान बना, ग्राउंड फ्लोर। तो पहले तो क्या था, वो एक कल्पना थी मेरी माँ की। एक बार मैं रात को जाग गया, जब बन रहा था, बन गया था तब। तो मेरी माँ वो सोने के दागिने निकाल रही थी, अपने गहने, और बोलती थी ये दे देंगे, वो दे देंगे। मीन्स वो लोग सोने के गहने बेच रहे थे। मेरे माता और मेरे पिताजी तय कर रहे थे कि ये इतना गहना हम बेच देंगे, ये सिर्फ वो जो मिनिमम मंगलसूत्र जैसा रखेंगे, क्योंकि पैसे कम पड़ रहे थे वो जमाने में। तो आज भी मुझे याद है। तो ये जो मकान है वो मेरे माता पिता का एक संयुक्त इमेजिनेशन था, संयुक्त कल्पना, दोनों ने साथ। असल में मैं भी क्या हूँ, एक संयुक्त कल्पना है। मेरे माता पिता ने एक कल्पना की थी कि हमारे बच्चे होंगे, महान बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, सबका भला करेंगे। तो वो ऐसे मेरी माँ का शादी भी नहीं हुआ होगा, तब भी उसने कल्पना की होगी, जैसे उन्होंने उनकी माँ और उनके पिता को देखा होगा, सब दुनिया कैसे चलती है। तो उसको भी मन में होगा कहीं न कहीं इमेजिनेशन कि मेरा भी घर होगा, मेरा भी पति होगा, बच्चे होंगे, मैं भी उनको बड़ा करूंगी। तो मैं भी क्या हूँ, या आप भी क्या है? अपनी माता का जो कल्पना है पिता का, हाँ, वो कल्पना का एक आकार है। उन्होंने कल्पना की, ठीक है,
उसमें वो नाक नक्शा नहीं पता कि ये बच्चा कैसा होगा, देखने में कैसा, वो भी कल्पना होती है, लेकिन पहले तो वो रेखा चित्र होता है, उसमें कोई नाक नक्शा नहीं होता, सिर्फ एक ख्वाब होता है या एक मधुर कल्पना होता है ना, कहते हैं। यहाँ गुजरात में तो कहावत है कि कुंवारी छोकरी ने 100 वर ने 100 घर हो। इस लड़की जब तक ब्याह नहीं होती तब उसके 100 हस्बैंड्स होते हैं और 100 उसके घर होते हैं। 100 हस्बैंड्स भी होते नहीं है, वो कल्पना करती है ऐसा होगा वैसा होगा, फिर अच्छा देखती है नहीं ऐसा होगा, फिर घर भी देखती है कि नहीं मेरा घर ऐसा होगा ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मैं उसको ऐसे प्यार करूंगी, उसको बड़ा करूंगी, सुखी से रहेंगे। तो ये मेरी माँ की या आपकी माँ की कल्पना है कि हम है, हमारा वजूद क्या है। हमारे माँ बाप की कल्पना मात्र है। ठीक है, वो कल्पना से फिर हम अलग भी होते हैं ना, उनकी कल्पना कुछ और रहती है, फिर हम बड़े होते हैं तो हमारी खुद की कल्पनाएं होती है, हमारी संगति अलग अलग होती है, अलग अलग दोस्तों से मिलते हैं, तो उसके गुण धर्म भी आ जाते हैं। तो वो जो कल्पना है उसके बाद वो उसके तरीके निकलते कि इसके लिए ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो, इतना पढ़ो, आगे बढ़ो, मैथ साइंस करो, फिर 11th 12th साइंस में जाओ, फिर इंजीनियरिंग पढ़ो, तो फिर लग जाते हैं। लेकिन उसके मूल ताकत जो है, ओरिजिनल ताकत वो क्या है कि कल्पना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, फिर बनने के बाद और कल्पना आती है कि भाई मैं भी शादी करूंगा, मेरे भी बच्चे होंगे। इंजीनियर बनेंगे, बनी नहीं, तीनों में बच्चे में बच्चियां हुई, लेकिन एक ही बनी, और उसकी किताबें देखकर बाकी ये दो ने ठान लिया कि हमें इंजीनियर कभी नहीं बनना। 1600 पेज का उसका मैथ्स का वो देखा उन्होंने बुक मैत्री का, तो आस्था और सिद्धि ने ना ही बोल दिया कि हमें इंजीनियर किसी का कुछ भी बने। तो ठीक है, तो एक बनी, दो डिजाइन में और आर्किटेक्चर में दिखा रहा है। तो पॉइंट यह है कि मेरी कल्पना कुछ और हो सकती है, बच्चों की कल्पना कुछ और हो सकती है, और नियति उनका जो डेस्टिनी है वो कुछ और हो सकता है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली तो जो उसका नियति है वो होता है, तो उसकी कल्पना भी चलती। तो जो भी टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स है, और जैसे व्यक्ति का सर्जन है वो उसका माता पिता का एक कल्पना थी कभी ना कभी। कोई भी व्यक्ति है दुनिया का जो हो गया, जो है या हो गया, माता की जो कल्पना है, मूलतः माता की, क्योंकि माता नैसर्गिक है, पिता तो एक आर्थिक और सामाजिक है। हाँ, तो नैसर्गिक ताकत बहुत बड़ी होती है, उसके सामने सामाजिक और आर्थिक जो ताकत है वो बहुत निग्लिजिबल है। करेक्ट। तो पिता की जो ताकत है वो सामाजिक है, आर्थिक है, लेकिन माता की जो ताकत है वो नैसर्गिक ताकत है। तो उसके संकल्प में जो शक्ति होती है उसके सामने वो आर्थिक और दूसरे टाइप की शक्तियां कम पड़ जाती, बहुत कम। तो हम कह सकते हैं कि मेरी माँ ने कल्पना की होगी कि मेरा बेटा होगा, मैं इसको बड़ा करूंगी, दूसरे संतान हो गए, तीसरे हो गए। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ या आप है वो माता की वजह से, पिता की वजह से। फिर शिक्षक भी कल्पना करता है कि मेरे बच्चे हैं, विद्यार्थी है, ये अच्छी तरह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे,
उनका जो पसंद है वो फील्ड में, वो लाइन में, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हर एक शिक्षक का ये स्वप्न होता है। शिक्षक की तनख्वाह नहीं होती, शिक्षक का स्वप्न होता है। शिक्षक स्वप्न से जीता है। तनख्वाह तो उसके पास बहुत नहीं होती। तो फिर दोस्त लोग भी है कि चलो हम सब मिलके ऐसा बनते हैं, तो वो भी हमें कुछ न कुछ बना देते हैं, वो गड़बड़ वाला भी बना देते हैं, लेकिन मजा आता है। पॉइंट इज दैट कि किसी न किसी की इमेजिनेशन है, सब इमेजिनेशन मिलती है, फिर वो ढांचा बनता है कुछ कि इसके लिए क्या करें, कैसा करें, क्या सामग्री चाहिए, क्या पद्धति चाहिए, वो बाद में तय होता है। जैसे आपको कलकत्ता जाना है, तो पहले तो आप क्या, नहीं मुझे कलकत्ता जाना, करें, फिर कैसे जाएंगे, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, क्या साथ में लेकर जाएंगे, कितने दिन कहाँ रुकेंगे, वो सब बाद में आता है। अगर आपको कलकत्ता जाने का ख्याल ही नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे ना। आपको मद्रास जाने का ख्याल है तो आप मद्रास की तैयारी करेंगे। तो एवरीथिंग सक्सीड्स द इमेजिनेशन। हमारा जो शास्त्र है भारतीय, वो तो कहता है कि ये दुनिया भी असली नहीं है, ये भी ब्रह्म कल्प है, ये ब्रह्मा जी की कल्पना मात्र है, इसमें यहाँ कुछ भौतिक अभौतिक है ही नहीं। हाँ, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, और इसमें स्ट्रेंजली जो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, ये भी ये कहता है कि ये विश्व है नहीं, असल में कुछ कण है वो घूमते रहते हैं कहीं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो घूमते रहते हैं, और ये दिखता है कि विश्व है, विश्व है नहीं। तो ये कहते हैं कि ये भी एक कल्पना है ब्रह्मा जी की, या जो क्रिएटर है, जो रचयिता है, उनका एक कल्पना है। तो हमने देखा कि ये कल्पना थी पहले मकान, फिर बोलते पैसे कहाँ से आए, तो पापा जी ने लोन लिया, वो सब बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले क्या था, एक इमेजिनेशन। हाँ, फिर प्लान बनाया, फिर मम्मी ने देखा कि नहीं, किचन ये इस तरफ नहीं, रोड साइड होना चाहिए। अंदर किचन होगा तो मैं तो सारा दिन बोर हो जाऊं। उन्होंने एक रोड साइड पे किचन डलवाया, जो कि प्लानिंग में बड़ा फिट नहीं बैठता जरा भी, लेकिन उसने मतलब जिद की कि नहीं, किचन इधर, रसोई इधर। बाद में उसको थोड़ा बदलना पड़ा हमें, कुछ साल बाद, 25 साल बाद वो बदल दिया। लेकिन ये पॉइंट ही कि फिर ड्राइंग्स आए, प्लान्स आए कि ऐसा है, वो प्लान्स में एडिशन अल्टरेशंस आए, सबने मिलके वो डिस्कस किया, और सबने अपने अपने तरीके से सब चेंज किया, और जो बना करी, उसके आधार पे जो इंजीनियर था उसने ब्लूप्रिंट निकाल दी, फिर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर ने उसके अनुसार बना दिया, उसको पैसे दे दिए, और फिर रहने लगे। तो ये जो प्लान्स है, ड्राइंग्स है, फिर इसका अमल है, एग्जीक्यूशन है, वो निर्माण तो कब हुआ, ये सब हो जाने के बाद फिर ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ। वैसे ही ये जो पूरा विश्व है, भौतिक विश्व है, वो कभी न कभी एक ड्राइंग था। जैसे ये मोबाइल है, उसके ड्राइंग्स बने होंगे आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, एक कल्पना होगी, इसका एक जो ओएस बना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, उसकी भी एक कल्पना ही है कि ये ऐसा उसका लॉजिक होगा, इसके पीछे ऐसी रेशनैलिटी होगी, करेक्ट है, और ये ऐसा रचना होगा।
वो बाद में आता है, जो इमेजिनेशन है वो पहले आता है, और फिर जो डिटेल्स है, तफसील कहते हैं जिसे, वो हमेशा आदमी इमेजिनेशन में फिट करता है। जो जो डिटेल्स है वो उसके इमेजिनेशन में ठीक बैठती है, वो ग्रहण कर लेता है। जो उसके इमेजिनेशन में फिट नहीं बैठती वो उसको छोड़ देता है। मीन्स वो उस तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि वो उसके जो ख्याल है, जो उसका दर्शन है, विजन है, उसमें नहीं बैठता। तो वो उससे लड़ता नहीं, वो ढूंढता है कि अभी इसमें से इधर से ये लेंगे, इधर से वो लेंगे ना। दैट्स हाउ द क्रिएशन हैपेंस। तो ये तो मैंने भौतिक बातों का बताया, लेकिन जो अभौतिक बातें हैं, इंटेंजिबल्स कहते हैं, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे एक कविता है, एक मैं वो सॉफ्टवेयर है, यू कैन नॉट टच ए सॉफ्टवेयर, वो इंटेंजिबल है। और जितने भी गुण है, हम कहते हैं सद्गुण और दुर्गुण, वो दोनों इंटेंजिबल है। हम कह नहीं सकते कि ये इतना अच्छा है, इतना ग्राम, इतना परसेंटेज, ऐसा मीटर नहीं है कि जो नाप के बता दे। तो हमने देखा कि सब कुछ कहाँ से आता है, इमेजिनेशन से। इवन बोलते हैं लॉजिक, रेशनैलिटी, इंटेलेक्ट, वो भी कहाँ कैसे काम करता है, हमारा बुद्धि और मन कैसे काम करता है। हमें जो चाहिए, हमारी जो कल्पना है, उसको साकार रूप देने के लिए ही हम काम करते हैं। पूरा जिंदगी किस में जाता है? हाँ, साधु हो या शैतान हो, उनका जिंदगी कैसे जाता है? उनकी जो कल्पना है, शैतान की कल्पना के अनुसार वो चलता है, साधु की कल्पना के अनुसार वो अ, अपना और अपने विश्व को सुंदर बनाना चाहता है। लेकिन दोनों की कल्पना ही है, मूल में क्या है? दोनों इमेजिनेशन या स्वप्न है। जैसे जागते जागते इमेजिनेशन आते, वैसे सो जाते हैं तो फिर वो छोड़ती नहीं इमेजिनेशन, वो स्वप्न के रूप में आती। करेक्ट। तो नए नए इम्पॉसिबल, अशक्य स्वप्न आते हैं, उटपटांग स्वप्न आते हैं, विचित्र स्वप्न आते हैं। तो उसका एक पूरा साइंस है, ये सपनों का अर्थ क्या है। हाँ, जैसे महावीर भगवान का स्वप्न जन्म हुआ था, तो उनकी माता को 14 स्वप्न आए थे। तो हर एक का एक अर्थ है कि ये ऐरावत हाथी दिखा, तो उसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि वो जो स्वप्न है, वो उसकी संतति जो उसके गर्भ में है, हाँ, उनके स्वप्न है। हाँ, वो माता को आता है, क्योंकि बच्चा अभी जन्मा नहीं। करेक्ट। तो इसके आधार पे वो बच्चे के जो सपना है, उसके आधार पे वो बच्चे का जो भविष्य है वो निर्माण होता है। ऑब्वियसली हम इंजीनियर से वो ड्राइंग बनाते हैं, तो वो हमेशा डिटो टू डिटो, मिलीमीटर टू मिलीमीटर, और वही बनता है। तो वो ड्राइंग कहाँ से आए? जरूरतें और इच्छा से आए। और अच्छा, जरूरत और इच्छा से कहाँ से आई? अपने अनुभव और समझ से आई। अच्छा, अनुभव और समझ कहाँ से आए? अपने संकल्प से आए। तो संकल्प कहाँ से आया? वो कल्पना से आया। और कल्पना कहाँ से आई? पता नहीं, नोबडी नोस। आती है, जाती है, जैसे थॉट्स आते हैं, जाते हैं, वो कल्पनाएं भी आती जाती रहती है। हमारे स्वप्न भी एक तरह की कल्पना ही है। जब हम सो जाते हैं, तब जो इमेजिनेशन है उसको हम स्वप्न कह सकते हैं। फिर आशाएं भी होती है। देखो, हम देखते हैं कि देखो हमारा स्वप्न तो ये है, हमारी कल्पना भी विश्व के बारे में, हमारे खुद के बारे में ये है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है। हाँ, तो फिर पुरुषार्थ आता है, संकल्प आता है। हम संकल्प करते हैं कि नहीं, हम ये विश्व को बेहतरीन बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे।
तो वो भी क्या है स्वर्ग, वो है इमेजिनेशन। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा बनाएं। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट हेवन ऑन दिस अर्थ। तो जो कुछ भी है टेंजिबल और इनटेंजिबल, भौतिक या अभौतिक या पार भौतिक, वो सब कल्पना से आता है। अगर हम कल्पना को दबाते हैं या कल्पना को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हाँ, तो विश्व भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कुछ माँ है, वो बहुत तकलीफ में जीती है, हमने साइट पे देखा है इतने साल, तो उनकी कल्पनाएं भी सिकुड़ जाती है। तो उसकी कल्पना ही सिकुड़ गई तो उसका संकल्प सिकुड़ गया, सब कुछ सिकुड़ गया, तो विश्व सिकुड़ गया। तो जब कोई कुछ भी सिकुड़ जाता है तो उसमें सफोकेशन होता है, हम सांस नहीं ले सकते, हमें आराम नहीं लगता, प्रॉब्लम। इसलिए जो बच्चे हैं उसकी माँ गरीबी में या किसी और वजह से अगर उसकी कल्पना सिकुड़ गई तो बच्चा सिकुड़ जाता है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे सिकुड़ गए, शरीर से भी सिकुड़ गए, क्योंकि उसकी माता की कल्पना सिकुड़ गई। तो जैसे जैसे हमारी कल्पना सिकुड़ जाती है वैसे वैसे हमें कन्फ्लिक्ट होती है दुनिया में। रूम बड़ा होता है तो ठीक है, ये कोने में खेलता है, वो कोने में। रूम जैसे जैसे छोटा करते जाओ वैसे सिकुड़ता जाएगा, वैसे वैसे जो उसके इनहेबिटेंट है, वहां जो रहने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इरिटेटेड, एंग्री, वायलेंट, नेगेटिव होते जाएंगे। हाँ। तो विश्व का प्रॉब्लम क्या है? सिकुड़ता जाता है। गुरुजी बहुत मस्त बताते हैं, जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ है ऐसा तत्व जो निरंतर फैलता है। आज भी फैला, कल भी फैला, परसों भी फैला, ये साल ये महीना भी फैला, उसके आगे और फैला, ये साल में जो फैला हुआ है उसके आगे और जैसे कमल खिलता है वो फैलता ही जाता है, वैसे ही जीवन और दुनिया वो फैलती ही जाती है। अगर हम सिकुड़ते जाते हैं हमारे ख्यालों से, हमारी कल्पना से, हमारे स्वप्न अगर सिकुड़ जाते हैं, रियलिटी भले सिकुड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको राशन कहते हैं कि 400 ग्राम खांड है ऐसे सबको। हाँ। तो वो जो चीज है, वी आर राशनिंग एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन हम इतने सिकुड़ गए कि हमारी कल्पनाओं को भी हम राशन करते हैं। जैसे आप अपनी कल्पना अपने दोस्त को बताएंगे, अरे भाई रेवा दे ने तू ऐसे, वही बोलेगा मीन्स तू सिकुड़ जा, इतनी कल्पना मत कर। वो कि तू दुखी होगा आगे जाके, उसका खराब ऐसा हेतु नहीं है। तो ये होता रहता है, क्योंकि जो सिकुड़ा हुआ है वो औरों को भी बोलेगा कि नहीं इसमें मजा है, इसमें कंफर्ट है, इसमें सिक्योरिटी है। क्योंकि जितना सिकुड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उतना वार्मथ भी बढ़ेगा, सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन सब कुछ डेड हो जाएगा, मृत भी हो जाएगा।
अगर हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा दर्शन, हमारे जो ख्यालात है, आइडियाज है, वो सिकुड़ गए तो हमारे इंडिविजुअल्स है, व्यक्ति है, वो भी सिकुड़ जाए। और हमारे इंडिविजुअल्स अगर सिकुड़ गए तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारी जो संस्थाएं है, ये सब सरकारें है वो संस्था है, कंपनियां है वो भी सब संस्था है, इवन हमारा कुटुंब है, ज्ञाति है, जाति है, और नेबरहुड है, वो भी एक संस्था है, वो भी सिकुड़ने लगी। तो जैसे इमेजिनेशन को आप सिकुड़ने देते हैं, वैसे ही इंडिविजुअल सिकुड़ जाता है, व्यक्ति सिकुड़ जाता है, उसके ख्यालात। और व्यक्ति अगर सिकुड़ जाता है तो उसके ख्यालात भी सिकुड़ जाते हैं, आइडियाज भी, फिर छोटे छोटे आइडिया आते हैं। जैसे अभी मैं और थोड़ा ठीक कर रहा हूँ तो आइडिया आता है कि नहीं ये कॉमोड लगाए, वो कॉमोड लगाए, तो ऐसे छोटे आइडिया आने लगे। तो इमेजिनेशन जितनी छोटी हो जाएगी, आइडियाज उतने ही छोटे हो जाएंगे, आइडियाज जितने छोटे हो जाएंगे, वो व्यक्ति भी उतना छोटा हो जाएगा, वो व्यक्ति इतना छोटा हो जाएगा तो जो इंस्टीट्यूशंस है, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी सरकारें हैं, सभी कंपनियां हैं, सभी समाज सेवी संगठन है, सभी जो संगठन है वो भी सिकुड़ जाएंगे। और सिकुड़ जाएंगे तो ईर्ष्या होगी, स्पर्धा होगी, हेरा फेरी होगी, मैनिपुलेशन सब तरह के जो हिंसा भी होगी, कन्फ्लिक्ट होगी। स्मूथ नहीं चलेगा एकदम, जैसे स्मूथ चलता है वो नहीं चलेगा। बाहर से दिखेगा ये स्मूथ चलता है, लेकिन भीतर से वो स्मूथ नहीं चलेगा। तो हमारा जो इमेजिनेशन है, हर एक के पास है, ऐसा नहीं है कि भारतीयों के, गुजरातियों के पास ही है, या ये तमिल लोगों के पास है, या सबके पास है। ऐसा नहीं कि भारतीयों के पास है, चाइना के पास भी है, नाइजीरिया के पास भी है, अपनी अपनी तरह से है, लेकिन सबके पास इतना वंडरफुल इमेजिनेशन है। तो यही तो यह विश्व की संपदा है। असली संपदा क्या है? हमने देखा कि सब कुछ कहाँ से आया, इमेजिनेशन से आया। हाँ, तो स्वप्न से आया। हाँ, माँ ने स्वप्न देखा होगा कि मैं शादी करूंगी, पता नहीं 10 साल की होगी, 12 साल की, पता नहीं। वो मुझे बोलती है, मैं छोटी सी ना, सबसे मुझे काम करना था, मैं रसोई में काम करने जाती, मैं कपड़े धो, तो उसकी माँ उसको भगा देती, क्योंकि घर में नौकर चाकर उस जमाने में हुआ करते थे उनके घर। तो उसको कल्पना थी कि मेरे घर में ऐसे कपड़े साफ वॉशिंग कर लूंगी, ये ऐसे रसोई पकाऊंगी। उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था मम्मी को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कल्पना ही नहीं है, स्वप्न नहीं है और आशा नहीं है, तो फिर ये विश्व में है क्या? और अगर सब कुछ है लेकिन ये तीन नहीं है, तो वो विश्व कैसा भयंकर होगा? इट विल बी टोटली बोरिंग, द पीपल विल बी डूइंग सुसाइड, आत्महत्या करेंगे। आशा नहीं है, स्वप्न नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। या जहां पे इन तीनों को बढ़ावा नहीं दिया, एनकरेज। एक बच्चा है, कल्पना करता है, तो हम उसको काट देते, ऐसा नहीं, ऐसा तू नहीं बन सकता तेरा हाल देखा, तेरा बाप कौन से हाल में, तू कैसे ये ना? जैसे अभी ये मेसी का मैं पढ़ रहा था, अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसकी माँ है, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, तो वो तो एबॉर्शन करवाने जा रही थी। फिर अचानक उसको किसी भी कारण से हुआ कि नहीं, ये बच्चा मैं पैदा करूंगी और
बेहतरीन उसको बनाऊंगी कुछ भी। तो जो मैसी है, ही वॉज टू बी अबॉर्टेड, लेकिन उसकी माता की जो इमेजिनेशन थी उसके बारे में, हाँ, शी क्लाइंग हैंग ऑन टू दैट थ्रेड, वो पतली डोरी से वो लटकी रही, और ये वो भी बच गई, ये भी बच गई। तब देखते हैं उसका बच्चा बेहतरीन फुटबॉल खेलता है, हमें बहुत मजा आता है। हाँ, हजारों करोड़ लोग उनको खेलते हुए, ऐसे सब बच्चे ऐसे। लेकिन द पॉइंट इज कि असल में मेसी क्या है, या आइंस्टाइन क्या है, या रामकृष्ण परमहंस क्या है? वो एक कल्पना है उनके माता पिता की, उनके दोस्तों की, उनके शुभेच्छकों की। हाँ, फिर वो मटेरियलाइज होता है। कल्पना पहले होती है, उसका जो प्रागट्य है भौतिक, वो बाद में होता है, कभी कभी बहुत बाद में होता है। इसलिए किसी को कुछ भी क्रिएट करना है, तो सबसे बड़ा एनर्जी क्या है? कल्पना, स्वप्न, आशा। करेक्ट। अगर ये तीनों है तो इमीडिएटली ये विश्व में अगर 800 करोड़ लोग हैं, ये सब ये तीन चीजों को पकड़ ले, तो विद इन ए मंथ ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि सबकी कल्पना स्वर्ग की होती है कि हम ये धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सबको स्वप्न में यही है कि प्रेम हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशी हो, सब लोग मिलजुल कर आनंद से रहे। लोग नहीं, इवन सब जो पशु पंखी जीव जंतु, सभी जीव, निर्जीव भी, पर्वत भी सुंदर दिखे, समंदर भी ब्लू दिखे, हाँ, जंगल भी हरे भरे हो। सिर्फ जीवंत नहीं, इवन निर्जीव भी। हाँ, ये आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ जीवंत ही सुंदर दिखे, वो तो प्रकृति ने बनाया है। लेकिन ये जो पत्थर है उसको भी सुंदर दिखना है, ये ईंट को भी सुंदर दिखना है। जिसने गांधीनगर और चंडीगढ़ बनाए, ले कार्बूजे, उसका विधान है, इवन ए ब्रिक्स वांट्स टू बी समथिंग। एक ईंट है, उसको भी कुछ बनना है, करेक्ट, कि मैं ये हूं। सो वो जो ईंटों के स्वप्न है वही तो इमारत है। इसलिए हमारे जो व्यक्तिगत स्वप्न है, हमारी व्यक्तिगत कल्पनाएं हैं, या हमारी आशा है कि नहीं अभी नहीं है तो कर देंगे, कोई बात नहीं, कल कर देंगे, आज कर रहे हैं। तो ये जो तीन है, ये मूल ऊर्जा के स्तोत्र है, स्रोत है। दीज आर द ओरिजिन्स ऑफ एनर्जी। तो कुछ भी क्रिएट करना है तो पहले मूल तत्व चाहिए फिर उसमें सब कुछ पड़ता है। पहले तो आटा चाहिए, फिर उसमें आप नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, तेल डालेंगे, पानी डालेंगे, पिंड बनाएंगे, थेपला पूरी बनाएंगे। पहले तो आटा चाहिए। तो जो हमारी कल्पना है वो हमारा वरदान है सबके पास, वो ईश्वरीय शक्ति है। हमारे जो स्वप्न है वो भी ईश्वर के वरदान है। और आशा हमें इसलिए दी है ताकि हम वो उसको मूर्तिमंत रूप दे सके, सब साथ मिलके। तो वैन, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, सोए हैं, लेकिन अगर आप कल्पना कर रहे हैं, तो आप कोई प्रचंड निर्माण कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं है। शायद शायद आपका जो जीवन काल है, आपका शरीर का जीवन काल, उसमें आप वो नहीं देख सकेंगे, बाद में होगा, कोई बात
हमें कोई जल्दी नहीं। तो हमने ये देखा कि जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, स्वप्न है, ड्रीम, अंग्रेजी में ड्रीम कहते हैं, आशा, उसको होप कहते हैं, ये तीन चीज मिला लो, सब कुछ आसान है दुनिया में। अगर हमारा कल्पना सलामत है, हमारे स्वप्न सलामत है, हमारी आशा है, वो भी सलामत है और हर रोज बढ़ती जाती है। हाँ, हमें फैक्ट में नहीं पढ़ना। हाँ, टीवी वाले फैक्ट दिखाएंगे, पेपर वाले फैक्ट दिखाएंगे, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे फैक्ट दिखाकर ये तीन जो हमारी संपदा है उससे हमारा ध्यान हटा लेंगे। संपदा कम नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा जो अटेंशन है वो ये तीन चीजों से हटा लेंगे। तो हमें ऐसे करना है, हमें ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। इफ वी आर imagining something, if we are dreaming about a wonderful world, हाँ, हमें दूसरे ग्रह को क्यों खोजना है? इसको पहले स्वर्ग बना ले, बाद में हम जाएंगे दूसरे ग्रह पर। अभी बोल रहा है कि कोई चांद पे प्लॉट बेच रहा है, या मंगल पे बोलते हैं 10 साल में आदमी रहने लगेगा। ठीक है, लेकिन पहले इसको तो जन्नत बना देंगे हम, और बन सकता है। हमने कहा कि ये इसके लिए इमेजिनेशन चाहिए, एक विशुद्ध कल्पना की जरूरत है, और एक विशुद्ध स्वप्न की जरूरत है, और एक विशुद्ध आशा की जरूरत है। एक महान आशा है, महान संकल्प। तो संकल्प तो ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आपको कलकत्ता जाना है, कल्पना आई तो फिर संकल्प आ जाता है, संकल्प आई तो फिर उसके विजन मीन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो भी आ जाता है। 800 करोड़ लोग हैं, हम कुछ भी चाहे 1-2 साल में ही बना सकते हैं। 1-2 साल में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऊर्जा है, इमेजिनेशन है। 800 करोड़ लोगों के पास क्या नहीं है? वी हैव एवरीथिंग। Only thing that we have to imagine great things. We have to imagine great, we have to dream inclusive dreams. वो ड्रीम में कोई बाहर न रह जाए, वही स्वप्न का, वही आशा का। हाँ, हमारे आदर्श विश्व है, उसमें रावण इज ऑल्सो वेलकम, शकुनी इज ऑल्सो वेलकम, एवरीवन इज सो वेलकम। So it is about including everyone. ऐसा नहीं है कि तू ऐसा है, तू नहीं। हाँ, ये नहीं चाहता है, including everyone। तो ये जो प्रक्रिया है वो, इसके लिए कुछ तालीम चाहिए। तो ये तालीम हमारे SSY टीचर्स है वो दे रहे हैं, बहुत सारे योग टीचर्स दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, बहुत सारे महापुरुष दे रहे हैं। आप किसी भी कहीं पर भी, आपको हर 3 महीने एकाध वीक आपको तालीम में जाना है। 3 महीने माने 12 वीक हुआ, तो 11 वीक आप जो करते करो, लेकिन 1 वीक आपको कोई भी तालीम, कोई भी मीन्स कोई भी तालीम में जाना है, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। हमारे पास शिक्षण तो है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करें। व्हाट वी आर लैकिंग इज ट्रेनिंग। तो ये 11 तारीख को यहाँ पे राजकोट में चालू हो रहा है, और ये इतना अच्छा तालीम है कि जो तालीम लेके गए ना, वो कहते हैं कि हम आगे वाले का फीस हम भरते। ये जो बैच हो रहा है,
तो वो जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने आपका फीस भर दिया है ऑलरेडी एज ए गिफ्ट, उपहार। वो इतने खुश कि हर एक बेच जाता है, तो वो अगली बैच का फीस भर के ना, they say okay we will give it to the next people in line। करेक्ट, केतन जी है, हिमांशु जी है, बहुत सारे टीचर्स है धर्मे से, सब दे आर डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब। सब एसएसवाई टीचर सब जगह है भारत भर में, तो आप उनका संपर्क कर सकते हैं। या कोई भी योग कोर्स है, या कोई भी इवन इंडस्ट्रियल कोर्स है, कमर्शियल कोर्स है, इवन नीटिंग का है, पेंटिंग का है, करेक्ट, एनीथिंग। लेकिन आपको ग्रो होना है। कैसे ग्रो होना है? तालीम से। ये तालीम आपको मरते दम तक लेनी है। और ये तालीम ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्ट्रेस है इसमें। देखो, ये जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें तो स्ट्रेस था, हाँ, कि इतना कोर्स पूरा करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, इतना सर्टिफिकेट लेने हैं ना, इतना इसमें कंपटीशन है, तो ये सब स्ट्रेस थे, करेक्ट। लेकिन अभी तो कोई स्ट्रेस नहीं, हम बिना स्ट्रेस अपने आप को एक तालीम के हवाले कर सकते। तो मेरा एक सद्भाग्य ये रहा कि मैं ये तालीम के क्षेत्र में रहा सिंस 95 में से। सो ये 25 में 30 साल पूरे होंगे। तो ये मेरा एक परम सौभाग्य रहा कि मैं ये कर सका। और ये यहाँ इतना सब कुछ जानने, सीखने, समझने का और महसूस करने का भी मौका मिलता है कि यही तो विश्व है। आप देखेंगे कि बाहर है वो जरूरी है, विल डेवलप होता है, नई नई चीजें आती है, वस्तुएं आती है, नए नए ख्याल आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। ह्यूमन काइंड है वो स्वर्ग में ही है। गुरु जी ऐसा बोलता है कि अभी हम स्वर्ग में ही है, लेकिन हमारी आदत है वो नर्क देखने की है। हमारी आंख है वो, इट इज नॉट एडजस्टेड टू द सतयुग। स्वर्ग माने सतयुग। जो हमारी जो, जैसे हम कहीं प्रकाश में आते हैं तो कैसे आंखें बंद करते थे, तो बाहर तो प्रकाश है ही, लेकिन हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते फॉर ए टाइम भी। गुरु जी बोलते हैं कि सतयुग अभी है, करेक्ट। सिर्फ हमें धीरे से हमारी आंखों को तालीम देने की है, हमारी दृष्टि को तालीम देने की है कि ये स्वर्ग को हम देख सके, जान सके, समझ सके, महसूस कर सके। उतना ही नहीं, इस बाकी सबको ये सब प्रसारित कर सके, बाकी सबको दे सके। ये स्वर्ग नहीं देना है, लेकिन इसकी जानकारी देनी है, इसकी समझ देनी की है। तो होता है, वी आर ऑलरेडी इन सतयुग। देखो हमारे पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, मैं आपके पास से गुजर जाऊंगा तो भी मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, या आप मेरे पास से गुजर जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। बट वी आर इन क्लास somewhere along the line, we are here together for some time। और इसका रिकॉर्डिंग भी है, तो कोई भी कभी भी अपने जो अनुकूल समय है तो वो आराम से वो देख सकता है, सीख सकता है कुछ भी। तो ये भी सब इमेजिनेशन से आया। देखो, अगर इमेजिनेशन नहीं होता तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आती? किसी ने इमेजिन किया होगा कि ऐसा कुछ होगा,
कि कोई भी आदमी किसी से भी बात कर सकेगा, देख सकेगा। फिर उसका सब आया, उसका गणित आया, विज्ञान आया, तौर तरीके आए, प्रोडक्ट्स आई, उसके विश्वव्यापी नेटवर्क बने। लेकिन इसके पीछे असल में क्या था? एक कल्पना थी कि हम मनुष्य है, ये धरती पर कोई भी मनुष्य को कभी से हम मिल सके, बात कर सके, भले रूबरू नहीं, लेकिन इन ए वे रूबरू। देखो अभी रूबरू ही है, मेरे पड़ोसी में जो रहता है उसके साथ मैं रूबरू नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ हूँ, और आप कहीं भी हो सकते हैं विश्व में। तो ये एक चमत्कार है, ये एक चमत्कार है। ऐसी हजारों अनगिनत टेक्नोलॉजी ने चमत्कार किए हैं, लेकिन ये सब के पीछे मूल में का क्या था? एक इमेजिनेशन थी बच्चे की कि ऐसा कुछ होगा, जैसे एरोप्लेन होगा, ये होगा। शायद एरोप्लेन तो बाद में आया, लेकिन उसकी जो कल्पना थी, उसके नक्शे थे या हम विमान कहते हैं, वो तो हमारे पुराणों में भी था। तो एक बार कल्पना है तो थोड़ा टाइम लगेगा शायद, लेकिन वो रचना बनकर रहेगी। वैसे ही किसी घटना है, कोई भी इवेंट है, लेकिन वो आपकी कल्पना में है तो इवेंट बन के रहेगी। कोई वस्तु है जो आपकी कल्पना है, तो आप नहीं बनाएंगे, आपने तो सिर्फ कल्पना की है। हाँ, लेकिन some people from somewhere will make it somehow. Nobody knows how. कहीं पे कोई भी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से वो बना लेगा, और किसी को पता नहीं है कैसे करे, वो भी वो ढूंढ ले। तो हमारा मूल काम ये है कि हमारी कल्पनाएं इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मीन्स सबको साथ लेके। हाँ, सुखी मुझे एक अकेले नहीं होना, सब सब सुखी। हाँ, भला मुझे सिर्फ अब मेरा करना है, लेकिन सिर्फ मेरा नहीं करना, सबका भला। वही तो हमारे पुराणों में भी यही कल्पना थी, सर्वे जन सुखिनो भवन्तु, यही तो था। तो ये सब आज फलितार्थ हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे युद्ध कम हो रहा है, ये सब कम हो रहा है, होता है ना नहीं, लेकिन मीडिया उसको लाखों गुना करके दिखा रहे। असल में बहुत कम युद्ध हो रहे, अभी भी तकलीफें है, लेकिन बहुत कम तकलीफें है पहले से। धीरे 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 तकलीफों की जगह हमारा स्वप्न हमारा कब्जा ले लेंगे, हमारे जो संघर्ष है उसकी जगह भी हमारे स्वप्न, हमारे तो हमारी जो जो तकलीफें है, मुश्किलें है, हमारे जो दर्द है, उसकी जगह हमारी इमेजिनेशन आएगी, हमारी कल्पनाएं रहेगी, हमारा स्वप्न रहेगा, हमारी आशाएं बने रहेगी। आदमी पड़ा है, कोई दर्दी है जैसे करीब, उसकी आशा जीवंत रहती है। उसको भी होता है कि देखो आज नहीं तो कल, 2 दिन 5 दिन मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मैं भी सबकी तरह ये जीवन का, ये दुनिया में का मजा लूंगा, दुनिया में सबके साथ रहूंगा। तो ये आशा है। तो आशा है, स्वप्न है, कल्पना है, ये ऊर्जा के प्राइमरी सोर्सेस है, स्रोत है, स्रोत है।
इसी से तो हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है। ताकत नहीं रहती तो ऊर्जा और उमंग रखने में तकलीफ होती है। और देखो ऐसा भी नहीं कि हम नहीं कर पाए तो नहीं होगा, हम चले जाएंगे और कोई कर देगा। वो नहीं कर पाएगा तो उसके बाद होगा। हाँ, 5 साल में नहीं हुआ तो 10 साल में हो जाएगा, 10 में तो 15 में। क्योंकि ख्याल तो पड़ा है, आइडिया तो है, इमेजिनेशन भी मस्त है, आइडिया भी महान है, सुंदर है। हाँ, तो फिर इंडिविजुअल भी महान और सुंदर बनेंगे अगर उस आइडियाज जगत में सुंदर है, एकदम मस्त है, तो जो व्यक्ति है वो भी मस्त और सुंदर बनेंगे और ये विश्व ऑटोमेटिकली मस्त हो, क्योंकि व्यक्ति ही तो विश्व बनाता है। सब मिलके 800 करोड़ जो व्यक्ति है वही मिलकर तो दुनिया का परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर वो लोग मजे में है तो दुनिया भी मजे में ही होगी। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट नाउ। अभी पहले जितना है वो असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है पहले जितना। और गुरुजी तो कहते हैं कि ये हो चुका है, स्वर्ग का निर्माण हो चुका है। आप देखें कितना सब कुछ अच्छा हो भी रहा है। इतनी अच्छी ट्रेन से, रास्ते है, कार से, पहले के मुकाबले धन है। पहले मेरी जेब में 15 पैसे रहते थे, अभी काफी धन है उससे ज्यादा। खैर, तो भौतिक चीजें तो डेवलप हो गई, तो अभी क्या करना है, अभौतिक चीजों को डेवलप करना है ताकि दोनों का संतुलन बना रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक विकास करना, भौतिक विकास अनेक गुना हो गया, तो अभी हमें हमारे आंतरिक विकास को उतना करना है, भौतिक विकास कम नहीं करना, लेकिन हमारा जो आंतरिक विकास है उसको बढ़ाना है। हम पहले 1%, 2%, हाँ, ज्यादा जनरस हो, हाँ, ज्यादा खुशनुमा हो, ज्यादा मजे में हो, एवरी डे। तो 100 दिन में हम पूरे मजे में आ जाएंगे। इवन 1% अगर हर दिन हम मजे में आते गए तो 100 दिन में हम पूरे मजे में, लाइक दैट इन एवरी वे। तो ये दुनिया में ये जन्नत हो चुकी है, लेकिन हमारी जो आंखें है वो, उसको अभ्यास नहीं है जन्नत देखने का, जन्नत समझने का, या जन्नत को महसूस करने का। हमको आदत नहीं है। तो ये आदत हम तालीम से डाल सकते हैं अपने में। करेक्ट। तो हमारा जो SSY के जितने भी तालीम है, आप चले जाइए, या कोई भी योग का तालीम है, ये चले जाइए, या कोई भी तालीम, चलो इंडस्ट्रियल औद्योगिक तालीम ले लो, नीटिंग का आगे बोला वैसे। करेक्ट। सो द ट्रेनिंग इज द की। ये मास्टर की क्या है, ट्रेनिंग। हाँ, हमने छोड़ दिया, ऐसे नौकरी मिल गया, फिर अभी क्या करना। अभी भी मैं मैथ्स के इसमें देखता रहता हूँ, वीडियोस आते हैं तो नए नए प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे मजा आता है। वो टाइम में स्ट्रेस था तो मैं ठीक से नहीं कर पाया, तो अभी देखता हूँ। अभी मुझे कोई एग्जाम ना देनी है, ना कहीं कोई प्रूव करना है, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, एकदम रिलैक्स रह के अभी मैं सीखता हूँ, देखता हूँ, कुछ भी कहीं भी। तो दैट्स एन आर्ट ऑफ लर्निंग। गुरु जी का एक सत्संग है, द आर्ट ऑफ लर्निंग। हम यहाँ सीखने के लिए है। जैसे जैसे अब, हाँ, आनंद में होते हैं तो हम
नया ट्राई करते हैं तो वो परिस्थिति से नया सीखते हैं, फिर हमें और मजा आता है तो और नया कुछ करते हैं और उसमें से सीखते हैं। करेक्ट। सो दिस इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर शिक्षण, निरंतर अभ्यास। जापान में उसको काइजन कहते हैं। काइजन इज ए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अपने आप का आंतरिक विकास हर रोज करना है, हर रोज कुछ न कुछ कहीं से भी कुछ जानना है, सीखना है, समझना है, फैलाना है ताकि हम भूल जाए तो वो लोग याद करें। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास डाल दो, इसलिए आप भूल सकते हैं। आप भूल सकते हैं तो आपका दिमाग खाली रहता है। आपका दिमाग खाली रहता है तो आप नया कुछ ट्राई कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं। करें तो यही तो विकास है। आंतरिक विकास क्या है? यही आंतरिक विकास। गुरु जी का एक सत्संग है, आपको ऑडियो टॉक्स भी मिलेंगे और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगा आपको, द आर्ट ऑफ लर्निंग। तो आज हमने देखा इमेजिनेशन, ड्रीम्स, होप, कल्पना, स्वप्न, आशा। और तालीम। तो आज तो हम बहुत कुछ देखा इतना, इसलिए हमें जज भी नहीं करने का। हम जज करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन आगे नहीं बढ़ती, वहीं रुक जाती। कल्पना को हमारी किसी भी कोई कल्पना करे तो हमें उत्तेजन देना है, उसको काट नहीं देना, क्योंकि वही कल्पना आगे जाती है। अगर हमने उसको जज कर दिया कि ये ऐसी है, वैसा है, बुरा है, ये अच्छा है, तो वो वहां पे कल्पना ठहर जाती है जजमेंट से। तो हमें जज नहीं करने का है, ये हंस के निकल देख लेने का है, महसूस कर लेने का है, भूल जाने का है। या अपने जीवन में अगर लगाना है कहीं तो अपने जोखिम पे लगाना है। तो हमें भरपूर कल्पनाएं करने की है, भरपूर का स्वप्न देखने के है और हमें भरपूर आशाएं भी रखने की है। तो ये तो ईंधन है, फ्यूल, यही तो मूल ऊर्जा है। और ये ऊर्जा से हमें बाकी ऊर्जा का भी पता चले, वो हम देखेंगे कभी। तो सबको कल्पना करने देने की है, अशक्य कल्पना करने देने की है, असंभव कल्पना करने की है। कैसी भी कल्पना हो, कल्पनाएं जो करता है, हाँ, उसको बहने देने का है। हाँ फिर, हाँ फिर, हाँ फिर। तो उसकी कल्पना है, अगर उसकी गाड़ी कहीं अटके तो थोड़ी सी अपनी कल्पना करके फिर उसकी गाड़ी चलाना। शायद ये कल्पनाओं से ही ये एक स्वर्गमय, एक जन्नत का निर्माण होगा। फैक्ट्स से नहीं होता, रीजनिंग से नहीं होता, लॉजिक से नहीं होता, रियलिटी से नहीं होता। हाँ, क्योंकि वास्तविकता, तथ्य, ये तो सब कहाँ से आते हैं? वो कभी ना कभी कोई ना कोई संकल्प से आए, सॉरी, कल्पना से आए। तो कल्पना के सामने वास्तविकता का कोई ताकत नहीं है। आप अगर कुछ चीज, अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो वो वास्तविक ही है। और अगर कुछ चीज वास्तविक है लेकिन आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप उसको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसका मजा नहीं ले सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो फिर वो वास्तविक है या काल्पनिक है, उससे आपको क्या लेना देना? अगर कोई चीज वास्तविक है फिर भी वो आपकी कल्पना में ठीक नहीं बैठती, तो ठीक है, जाने दो, छोड़ो। मीन्स व्हाई टू लुक एट इट, उसको ऊपर ध्यान ही क्यों देने का?
Correct. So like that, ये जो इमेजिनेशन है, आप देखो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, उसके पास इमेजिनेशन होती है, फिर वो मैथ्स बेस तो फिर बाद में आता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो लॉजिकली पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर इमेजिन करता है, ऐसा नहीं है। असल में गूढ़ तरीके से, अंदरूनी तरीके से कल्पना पहले आती है, उसकी रैशनैलिटी बाद में आती है। हम जो भी कल्पना करते हैं तो उसके लिए जो भी जरूरी है, रैशनैलिटी, लॉजिक, फैक्ट्स, रियलिटी, वो तो कहीं से भी निकाल लेते, अगर वो हमारी इमेजिनेशन में इट्स कंपैटिबल विथ अवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन में वो बंद बैठती है, ठीक बैठती है, तो फैक्ट तो हम कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, उसका लॉजिक भी कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, उसकी रियलिटी भी कहीं से ढूंढ लेते हैं, उसका जस्टिफिकेशन भी कहीं से ढूंढ लेते हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट यू इमेजिन or what you can imagine or how you can support other people to imagine. दूसरे लोगों भी अपनी कल्पना में बहे, तो उसको मार गिराना नहीं है, उसको उसकी कल्पना और बढ़ाने। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जैसे हम बच्चे थे तो इमेजिनेशन, और आप सबको पता है ये वो कितना अद्भुत विश्व था, तो हम फिर से भी बच्चे बन सकते हैं, सब जान के। अभी पहले अनजान थे, अभी बहुत कुछ जान के बाद में अभी छोड़ दिया, चलो ये मजा तो उसमें था, इतना तो जान गए। फिर एक बच्चे का इमेजिनेशन है वो रखने का, भले लोग हंसेंगे, लोग का थोड़ा पागल भी समझेंगे, आवारा भी समझ सकते हैं, वो उनकी अपनी मस्ती है, ठीक है, वो उनकी जगह भी ठीक है। तो आप एक कल्पना के विश्व से एक स्वप्न के विश्व में ही रहे। जीवन है वो एक विमान है, देखो ये तो कल्पना से ही उड़ता है, स्वप्न से उड़ता है, आशा से उड़ता है। वास्तविकता है, फैक्ट है, लॉजिक है, रेशनैलिटी है, ये तो सब एयरपोर्ट्स है। वहां कुछ देर तक वो उतरते हैं, फिर से फ्यूल भर के फिर से उड़ते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने एयरपोर्ट को ही मान लिया है कि यही विमान का मकसद है। विमान का मकसद एयरपोर्ट पे रुकना नहीं है, एयरपोर्ट से ये सब थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर से उठना है। और यही तो विकास है, आप सब जो जितना भी साइंस में, टेक्नोलॉजी में या भौतिक विश्व में जितना भी बदलाव आया है, वो सब इमेजिनेशन है उसके पीछे। जैसे ये स्टेडियम बना तो पहले तो इमेजिनेशन था, कि किसी आर्किटेक्ट को दिया, उसने कुछ स्केचेस निकाले 2-4 पन्नों में, हाँ, फिर उसमें डायमेंशन सेट किए, ये किया, आगे जाके डिटेलिंग 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 होता गया, स्टेडियम बन गया। तो वो अनुसार सब करते गए। तो इसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, कि आपके अनुसार ये दुनिया कैसी होनी चाहिए, इसको करें, वो दृश्य देखो और वो दृश्य को पकड़ के रखो। वास्तविकता गई तेल लेने, फैक्ट गए तेल लेने, वो लॉजिक गया तेल लेने, रेशनैलिटी गई तेल लेने, और सब कोई गया तेल। आपके अनुसार ये विश्व एक आदर्श विश्व है, उसको पकड़ के रखो।
तो इसके लिए तालीम चाहिए, फिर से मैंने कहा। तो ये तालीम है, थोड़ा स्टेप्स है 8-10, लेकिन आप पहला स्टेप जो एसएसवाई है वो ले लीजिए। ये 11 तारीख को है। केतन जी को आप फोन कर सकते हैं, या हिमांशु जी के साथ, या धर्मेश जी के साथ, यहाँ राजकोट में। और आप जो भी शहर में है, अगर राजकोट से बाहर आप देखते हैं तो सब जगह आप सर्च करेंगे, आपको एसएसवाई टीचर्स मिल जाएंगे। तो तालीम है, करेक्ट, और मजे का है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ, बहुत सीधी सादी बात है। थोड़ी हार्ड है, लेकिन सीधी सादी बात है। हमेशा सीधी सादी बात है, थोड़ी हार्ड होती है, या ऐसी लगती है शुरू में, फिर पता चलता है कि ये तो एकदम सीधी सी बात है। मैंने तो ये सब तालीम ली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबको ये मिले, और यही एक उद्देश्य है। होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उद्देश्य है और मैं उसको कबूल नहीं करूंगा तो वो तो एक झूठ हो जाए। उद्देश्य नहीं कह सकते, कैसी भावना है कि सबको ये तालीमें मिले, कि सब अपने जीवन में आगे बढ़े और पूरी दुनिया आगे बढ़े। अपना परिवार, अपना गांव, शहर, प्रांत, राष्ट्र, समाज, जाति जाति जो भी है, वर्ग, सब आगे बढ़े। तो हमने देखा था हाउ टू क्रिएट समथिंग। तो उसका जवाब है कल्पना, स्वप्न और आशा। तो आज हम जो भी बोले, ये हम इस तरह से देख सकते हैं। कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, कोई वस्तु निर्माण कर सकते हैं, कोई ऐसा विश्व निर्माण कर सकते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं जन्नत जैसी, या जन्नत ही कह लो, या कोई एक ऐसी व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट समथिंग, ये आज हमने देखा कि हमें भरपूर कल्पना करनी, अमर्यादित कल्पना करने की, अमर्यादित स्वप्न देखने के, अशक्य स्वप्न देखने के। तो ठीक है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा आगे, लेकिन हमें इसमें राशनिंग नहीं करनी। हमारी इमेजिनेशन में राशनिंग करके क्या करें? ठीक है, हमारे एग्जीक्यूशन में हम रेशनिंग करेंगे, हमारे बिहेवियर में हम रेशनिंग रखेंगे, हाँ, लेकिन हमारा जो विचार प्रक्रिया है, हाँ, उसमें रेशनिंग करने का कोई मतलब नहीं। या उसमें रेशनिंग करना इरेशनल है। हाँ, अगर मैं कुछ भी सोचूं, करे, या आप कुछ भी सोचो, उससे दुनिया से क्या, आप ऐसा करते तो नहीं। तो ये हम देख सकते हैं, और इसमें नॉन जजमेंट इज द की। वो भी आप जज मत करो कि ये इमेजिनेशन ऐसी है, ये स्वप्न ऐसा है, ये आशा मिसप्लेस्ड है, या ऐसी है वैसी है। ये सब जजमेंट्स है। वो सब जजमेंट भी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर ए डे, आधा घंटा को ये सब जजमेंट साइड में छोड़ दो। धीरे धीरे वो आधा घंटा बढ़ भी सकता है। वो आपका एक स्टाइल बन जाता है, नॉट टू जज एनीथिंग। किसी भी चीज का निर्णय न करना, वो सबसे बड़ा निर्णय है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। क्या पता ये ऐसा ना भी हो,
ऐसा हो भी, we don't know actually what it is. तो आज आपको या हमने देखा कि कैसे कुछ चीजें कुछ भी सृजन करे, कल्पना है, स्वप्न है या आशा है, उससे सब सृजन होता है ऑटोमेटिक। अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको कोई बल ज्यादा नहीं लगाना है। आप बल लगाए तो उल्टा वो स्विच खराब हो जाएगी कैलकुलेटर की या कंप्यूटर की। बल नहीं लगाने का, जस्ट यू gently press and it will happen. So आज हमें यहाँ तक ही रहेगा, रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।